यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह बिलहरा से कुछ ही आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर यह शिवलिंग है। और यह शिवलिंग मामूली शिवलिंग नहीं है। लोग बताते हैं कि यहाँ बिना नंदी के यह शिवलिंग है और यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। पहले 1 दिवसीय मेले का आयोजन होता था। इसे नदिया का मेला के नाम से जाना जाता था। हमने भी सुना है, आपने भी अपने दादा दादी नाना नानी के मुंह से सुना होगा कि नदिया का मेला यहाँ पर 1 दिवसीय लगता है। लेकिन इस वर्ष 7 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। 7 दिवसीय मेले का आयोजन इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ की शुरुआत हुई है और जिसके कथावाचक हैं पंडित ब्रजेश शरण जी महाराज, वृंदावन धाम वाले, जो कि खेजरा वाले हैं। उनकी मुखारविंद से यहाँ पर कथा का वाचन हो रहा है। यह शिवलिंग कई मायनों में ऐसी मानी जाती है कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से ही यहाँ हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। वो है जहाँ त्रिवेणी का संगम हो रहा हो, त्रिवेणी के रूप में मिलन हो रहा हो, वहां जाकर के आप सहयोग करें। सुमरन से जिसमें फूल खिले हरि नाम, वो तो फूले बारी है। जिसके स्मरण करने मात्र से, जिसके नाम लेने मात्र से हृदय रूपी इस देह में फूल खिल जाता हो, ऐसे सुमरन करने से देह फुलवारी बन जाता है। इसलिए हरि नाम से मेरी यारी है तो जन्मों जन्मों से जारी है। भगवान के नाम से यारी रखिए, भगवान से प्रेम कीजिए और जब भगवान से संबंध आपका हो जाएगा तो आपको उधर कहीं भगने की आवश्यकता नहीं होगी। आज ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा आया, नारद ने जाकर के अपने भाइयों से मित्रता की और जाकर भगवान के नाम से यारी कर ली और हरिद्वार के आनंद वन में जब बैठ गए तो साक्षात भगवान की कृपा हुई और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। भक्ति देवी अविरल धारा बन करके प्रभावित होने लगी है और वृंदावन में आज जब भी आप जाओगे तो वहां के हर कण से राधे 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 की गुंजानमय ध्वनि निकलती है। जो कभी नाम न लेता हो वहां पहुंच जाए अपने आप थिरकने लगता है, अपने आप राधे राधे का नाम लेने लगता है, क्योंकि वहां भक्ति आदमी जागृत अवस्था में, युवावस्था में बैठी है। इसलिए भक्ति देवी के द्वारा आज ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के बाद पुनः यहाँ पर महात्म की कथा को विश्राम लिया और पुनः अब भागवत वाणी में प्रवेश कर लिया। जैसे भगवत वाणी में प्रवेश किया, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में गायन किया कि जन्मान्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्तुरात् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोहयन्ति सूरयः। जीवन में जन्म मरण का होना निश्चय है, लेकिन जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्तुरात्, जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान जिस ढांचे में ढाला है, तैयार किया, भेज दिया। किसी को नर बनाया, किसी को पुरुष बनाया। आकर हम इस संसार में आई, लेकिन जैसे ही संसार में पहुंचे हैं तो कच्चे घड़े की भांति रखे हैं। जैसे कच्चा घड़ा होता है, कोई उसको लेने चला जाए, हमने घड़ा दे दो, कुमार ने उठाया, कच्चा घड़ा दिया,
और वो कच्चा घड़ा अगर देता है तो कुमार बोलता भैया सुनो ले जा रहे हो, लेकिन याद रखना इसको पानी की एक एक बूंद से बचाना, कहीं पानी की एक बूंद भी इसमें लग जाएगी तो सुराग हो जाएगा। ठीक उसी बात उस परमात्मा ने देह रूपी घड़ा बनाया, संसार में भेज दिया, पर कच्चा है। अब इस कच्चे घड़े को पकाना कैसे है? तो तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्ति सर्गो मृषः। इस देह रूपी घड़े को पकाने के लिए काम एक करना है, और वो भगवान का नाम है। भगवान के नाम को इतना जपो कि उसकी तेज के द्वारा यह देह रूपी घड़ा पक जाए। अग्नि के तेज से कुमार उस घड़े को पका देता है, और जब वो पका देता है कोई आता है लेने वाला, उसको देता है तो बोल देता सुन भैया जब कच्चा था तो मैंने कहा था कि इसको पानी से बचाना, आज मेरा घड़ा पक गया है, आज मेरी छूट है, जा इसको पानी में डूब भी देना तो मेरे घड़े का बाग भी बाका होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारा देह है, आता है, और संसार रूपी में जब वो पानी के छींटे ढलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा अहंकार ये नाना प्रकार के जब छींटे ढलते हैं तो उस देह को छेद हो जाता है, और हम उस देह को मिटा देते हैं, और संसार के आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगते रहते हैं, फिर भी हम उनको मिटा नहीं पाते। लेकिन अगर हमने इस देह को भगवान के नाम की अग्नि से पका दिया तो तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्ति सर्गो मृषः ध्वामना स्वेन सदा निरस्ते कुहिकम सत्यम परम धीमहि। ये सत्य है कि आपके अंदर परमात्मा आ गया तो आपका देह मजबूत हो जाएगा। पर संसार में कोई कितना कुछ कर ले पर उसके ऊपर कभी कोई आरोप प्रत्यारोप लगने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान के नाम को निरंतर जपें, भगवान के नाम को निरंतर गाएं, और भगवान के नाम को जब आप मन में बैठा लोगे तो एकदम वो भगवान आ जाएगा। तो भगवान को बुलाने के लिए क्या करेंगे? एक ही साधन है, केवल सत्य बोलते रहिए, सत्य का पालन करते रहिए, वो सत्यनारायण इस कलिकाल में आ जाएगा। जैसे ही बैठे हुए हैं हम विचार कर रहे हैं कैसे भगवान आए, कहां से आएगा, कैसे आएगा, मन में मन विचार करते रहे। और विचार करते करते नारद के मन में विचार उत्पन्न हुआ, इस धरा पर हमें श्री सुखदेव महाराज को लाना है तो कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। सोई नारद जी महाराज चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे सोते पे माता पार्वती पूजा की थाली लें चली आ रही। कहाँ जा रही मैया? बोले स्वामी जी की पूजा करेंगे। अरे नारद तुम बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है, कहाँ रहे आजकल? नारद बोले क्या करें भैया, जहाँ देखो वहीं झूठ ही झूठ है, कपट है, कोई सत्य तो बोलता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सोच लिया कि आगे जाना थोड़ा बंद ही कर दिया। अरे नहीं नारद, हमारे यहाँ तो कोई बात छिपी नहीं है, चारों तरफ सत्य ही सत्य है। हमारे स्वामी कभी हमसे कोई बात नहीं छुपाते। नहीं माता, कोई ना कोई तो जरूर बात होगी, कोई नहीं तो अच्छा भैया कोई बात नहीं छुपाते। बोले नहीं तो इतना बताओ कि मैया जो भोलेनाथ गले में बड़े बड़े कुंड पहने मुंड किसके हैं? जो ये बात सुनी सो पूजा की थाल छूट गई। सब बताया, गुरु मंत्र बता दिया, पर आज तक ये नहीं बताया कि जिस मुंडों की माला पहने हैं मुंड किसके हैं। बस नारद ने कहा हो गया मैया काम चलते हैं। अब तो आग लगाई, नारद बड़े आगे को बड़े भोलेनाथ रास्ता में मिले, प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम, जल्दी आओ मैया ने याद किया है। भोलेनाथ समझ गए नारद जरूर दाल में कुछ कालो करके आया है।